हेलो भाई, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि एनएमएस एग्ज़ाम 2022 यानी आज जो एग्ज़ाम हुआ है 27 फरवरी को, उसके एससीटी पेपर के सॉल्यूशन की। तो यह जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, यह 99.9% सही है। 0.1% गलत हो सकता है। तो अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। तो इसका आंसर होगा दो बलों का अंतर। अगला प्रश्न है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें हमको डाउट हो रहा है, तो फिलहाल इसको हम ऑप्शन 4 रखे हैं। और अगला प्रश्न है, स्नेहक के पदार्थ हैं जो, इसका ऑप्शन 2 होगा घर्षण कम करे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R किसके द्वारा संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोण I बराबर कोण R, यानी ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उसके पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बड़ी संख्या में शलाकाएं और कुछ शंकु। अगला प्रश्न है, एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, इसकी समयावधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 0.25 सेकंड। मैं सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शनि। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दूरी। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। स्थैतिक घर्षण बड़ा होगा सर्पी घर्षण से और सर्पी घर्षण बड़ा होगा लोटनिक घर्षण से। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आसूत जल। 11वां प्रश्न है, एलईडी में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 2, ऋणात्मक टर्मिनल। अगला प्रश्न है, टेरिलिन एक प्रकार का डैश है। टेरिलिन एक लोकप्रिय डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर, यानी ऑप्शन 1। 13वां प्रश्न है, भारत में रेयन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हमको भी डाउट था, इसको छोड़ दिए हैं। तो अगला हम देखते हैं, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का डैश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 होगा ज्वलन ताप। अगला प्रश्न है, आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किन की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि आग उत्पन्न करने के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी, ईंधन, वायु, ऊष्मा, तीनों की। तो इसका ऑप्शन 4। 16वां प्रश्न है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 होगा बिटुमेन। अगला है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 होगा कार्बनीकरण। 18वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 होगा उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो इसका ऑप्शन 2 होगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 1, अम्लीय। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, चुंबकीय। अगला 22वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस डैश को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, बाघ।
24वां प्रश्न है, मनुष्य के लैंगिक प्रजनन में माता या पिता के कितने गुणसूत्र युग्मनज में शामिल होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 23। हालांकि जोड़ा में होता है 23 जोड़ा होता है। अगला प्रश्न है, लड़कों में मूंछ और दाढ़ी निकालने के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें डाउट है, इसका हमको होना चाहिए, इसको रहने देते हैं, इसमें भी डाउट है। अगला है, एक जटिल जीव बनने का सही संयोजन क्रम है। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि सबसे पहले कोशिका, उसके बाद उत्तक, उससे अंग, अंग से शरीर। तो इसका ऑप्शन 1 होगा। 28 है, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, वनस्पति, वन्य जंतु और जनजातियों के पारंपरिक जीवन के बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र। इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों हो सकता है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना। अगला प्रश्न है, खेत से खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 होगा, निराई। अगला है, वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 होगा, खरीफ। 33वां है हमारा, गेहूं में रस्ट होने का कारण है। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, कवक। 34वां प्रश्न है, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन 2 होगा, श्वसन। अगला है, एस्ट्रोजन है। तो इसका ऑप्शन 3 होगा, स्त्री हार्मोन है। 36वां है हमारा, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो इसका ऑप्शन 3 होगा, 1498। 37वां क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक था। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, टॉमस मुनरो। 38वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका ऑप्शन 4 होगा, सिद्धू कान्हू। 39वां है, जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो इसका ऑप्शन 3 होगा, बंगाल। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो इसका ऑप्शन 2 होगा, असहयोग आंदोलन। 41वां प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन कट गया है, तो इसको रहने देते हैं। अगला देखिए, 42वां है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका ऑप्शन 4 होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। 43वां है, काला कानून किसे कहा गया? तो इसका ऑप्शन 1 होगा, रॉलेट एक्ट को। 44वां है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन 4 होगा, 1942 में। 45वां है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन 4 होगा, BR अम्बेडकर। 46वां है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन 4 होगा, 26 जनवरी 1950 को। 47वां है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन 3 होगा, 1917 में। 48वां है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो इसका ऑप्शन 2 होगा, सार्वजनिक। 49वां है, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है, उसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 होगा, निर्वाह कृषि। 50वां है, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसका ऑप्शन 4 होगा, रोजगार। 51वां है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन 3 होगा, कोयला। 52वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका ऑप्शन 1 होगा, कैंसर उपचार की औषधियाँ। अगला है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन 4 बैंक, यानी 53 का 4 हो जाएगा। 54 का है, टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 होगा, स्वर्ण रेखा। 55 नंबर है, बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन 4 होना चाहिए, 4 ही होगा, इसका ऑप्शन 4 कर लीजिएगा। 56 का है, धात्विक खनिज पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन 2 होगा, परतदार चट्टानों में और अवसादी चट्टानों में, दोनों हो सकता है, इसमें डाउट है।
57 का है विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 4 होगा चीन। 58 है किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो इसका भी ऑप्शन 4 होगा कोयला। 59 नंबर है निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो इसका ऑप्शन 4 होगा संविधान। 60 नंबर का है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन 2 होगा भाग 3। 61 का है संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन 3 होगा संगठन बनाना। 62 नंबर निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 संपत्ति का अधिकार। 63 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन 1 होगा न्यायपालिका। 64 है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका भी ऑप्शन 1 होगा सर्वोच्च न्यायालय। 65 है भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है? तो इसका ऑप्शन 1 होगा 1995 से। 66 है निम्नलिखित में से उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन 3 होगा जातिवाद का महत्व। 67 का है सहकारिता एक संगठन है? तो इसका होना चाहिए 1, लेकिन इसमें हमको अभी डाउट है, तो इसका फिलहाल मान के चलिए 1 है। अगला है कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं निम्न में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 3 होगा 68 का यूनिसेफ। 69 का है किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 होगा लोकसभा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन 2 होगा राष्ट्रपति, यानी 70 का 2। अब मैथ की बात करते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर बोलते जाते हैं क्योंकि लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा। तो 71 का होगा 2, 72 का होगा ऑप्शन 2, 73 का अभी इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, 74 का ऑप्शन हो जाएगा 3, 75 का हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला देखिए 76 का होगा ऑप्शन 1, 77 का ऑप्शन 2, 78 का ऑप्शन 2, 79 का ऑप्शन 2, 80 का भी ऑप्शन 2। अब देखिए 81 का जो है ना इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, तो ऐसे अगर इस ऑप्शन के हिसाब से चले तो इसका 10 दिन होगा, लेकिन ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन 2। 82 का ऑप्शन 3, 83 का ऑप्शन 1, 84 का इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, 85 का ऑप्शन 4, 86 का ऑप्शन इसका भी सॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। 87 का भी नहीं हुआ है, 88 का 3, 89 का 3 और 90 का इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका 450 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।